ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अर्थात, हे शिव, मुझे अपना पूरा ध्यान और भक्ति आपको समर्पित करने की शक्ति प्रदान करें और मुझे अपनी शरण में लेकर ज्ञान के मार्ग की ओर जाने का रास्ता दिखाएं। हर हर महादेव सभी को। आपका स्वागत है इस नई जर्नी में। आज की हमारी ये जर्नी 2 ज्योतिर्लिंग की होने वाली है, जिसमें पहला है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन में स्थित है। हम ये जर्नी बाय ट्रेन करने वाले हैं, जो कि शुरू होगी निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, दिल्ली से। आपको इस वीडियो में सारी ज़रूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा मैं। रहना, खाना, आप कौन कौन सी जगह यहाँ पर घूम सकते हो, किस किस जगह पे आपको जाना चाहिए घूमने के लिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ के साथ आपको इस वीडियो में महादेव की आरती के दर्शन भी होंगे, तो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और करिए दर्शन दोनों ज्योतिर्लिंगों का। हर हर महादेव। तो चलिए, हम बैठ चुके हैं अपनी ट्रेन में। हमने इस ट्रेन की टिकट खांडवा तक की ले रखी है, निजामुद्दीन से खांडवा स्टेशन तक की। वैसे तो उज्जैन महाकालेश्वर दिल्ली से पास में पड़ता है, खांडवा से पहले है वो, लेकिन हमने खांडवा लेने का डिसाइड किया, इसलिए हम सबसे पहले ओमकारेश्वर जाएंगे। इसका एक रीज़न है खांडवा जाने का। हमें ये टिकट तत्काल में चाहिए थी, जो कि दिल्ली से उज्जैन की मिलने के लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि दिल्ली से उज्जैन सिर्फ 3 ही ट्रेन जाती हैं और उसमें तत्काल टिकट मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो और खांडवा के लिए 9 या 10 ट्रेनें जाती हैं दिल्ली से, इसलिए हमें उसकी टिकट मिलना ज़्यादा आसान था। इसलिए हमने सोचा कि हम सबसे पहले ओमकारेश्वर ही जाते हैं, इसलिए हमने दिल्ली से खांडवा तक की ट्रेन टिकट करवाई है, और वो भी स्लीपर क्लास की तत्काल कोटे से। तो ये हमें पड़ी है टिकट 650 रुपये की पर पर्सन। तो अब हम बाय ट्रेन ट्रैवल करते हुए पहुंच जाते हैं खांडवा रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर जब आप एग्ज़िट लोगे तो वहाँ पर आपको ये बस स्टैंड ढूंढना होगा। ये कुछ 10 या 15 कदम की दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप किसी से भी पूछ लेगा वहाँ पर कि यहाँ पर हमें बस स्टैंड पे जाना है, जहाँ से मुटक्का के लिए बस चलती है। नाम याद रखिएगा, मुटक्का। और यहाँ पर जाने का फ़ायदा जब ही है जब आपकी ट्रेन 9:30 बजे, रात के 9:30 बजे से पहले पहुँच जाए या 9:30 बजे तक पहुँच जाए, तभी आप यहाँ पर बस स्टैंड पे पहुँचना। नहीं तो वहीं पे कहीं पे होटल लेके सुबह का वेट करना, वही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर 9:30 बजे तक आपकी ट्रेन पहुँच जाती है तो आप यहाँ पर आ जाना और यहीं पे किसी से पूछ लेना कि मुटक्का की बस कौन सी है जो मुटक्का टैक्सी स्टैंड तक जाती हो, तो उसी बस में बैठ जाना। जब बस चल देगी वो चलती हुई बस से ही टिकट आपका कट जाएगा। जितना भी उसका प्राइस होगा मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और आपको मुटक्का टैक्सी स्टैंड पे उतर जाना है। आपको जहाँ बस वाला उतारेगा मुटक्का टैक्सी स्टैंड, वहाँ आपको ऐसी टैक्सी खड़ी हुई दिख जाएंगी सफ़ेद रंग की। आपको यहीं पे आके किसी से भी पूछ लेना है कि भैया मुझे ओमकारेश्वर जाना है, तो वो बता देगा। उस टाइम पे कोई एक टैक्सी जा रही होगी। ये बेसिकली जब भी चलते हैं जब इनकी टैक्सी में पूरी भर जाते हैं, टैक्सी जितने भी सवारी हैं सारी भर जाती है 15-16, जब ये वहाँ से ओमकारेश्वर के लिए चलते हैं, तो आपको वहाँ वेट करना पड़ेगा एक टैक्सी के फुल होने का तक का। और फिर यहीं से आपको टैक्सी ले जाएगी ओमकारेश्वर मंदिर तक। इसका प्राइस 40 रुपये होता है पर पर्सन। फिर जहाँ आपको ये टैक्सी वाला उतारेगा वहीं से आप इससे ही पूछ लेना कि मंदिर किस तरफ है, तो उसी तरफ चल देना। और ज़्यादा दूर पे नहीं है, 10-15 कदम की दूरी पे ही आपको मंदिर का पुल दिख जाएगा। ठीक है, वहाँ पर कई सारे लोग सो रहे होंगे, ज़्यादातर रात में वहाँ पर सो जाते हैं, क्योंकि मंदिर बंद रहता है। मंदिर खुलता है 5 बजे आरती के टाइम पे, तो आपको इंतज़ार करना है 4:30 बजे तक का। और वहाँ पर आपको ये शंकराचार्य की जो बड़ी सी स्टैचू जो अभी बनी है वो आपको दिख जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। यह है ओमकारेश्वर मंदिर का रात का नज़ारा। देखिए कितना मनमोहक लग रहा है। ये मंदिर है और इसके साथ बहती हुई नर्मदा नदी, और आपको ये पीछे शंकराचार्य जी की मूर्ति भी दिख जाएगी। हम यहाँ पर सुबह 2 बजे पहुँच गए थे, जब मंदिर खुला हुआ नहीं था, इसलिए हमने वहाँ पर रुक के वेट किया
आप चाहो तो यहाँ पर भी होटल ले सकते हो। यहाँ पर भी आपको रीज़नेबल प्राइस में होटल मिल जाता है, 200 रुपये में आपको कमरा मिल जाएगा। आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हो। मंदिर के पास में कई सारे होटल अवेलेबल हैं। तो चलिए, जब तक मंदिर के दरवाजे नहीं खुलते हैं श्रद्धालुओं के लिए, तब तक मैं आपको मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ जिसका आपको पता होना चाहिए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश स्थित ओमकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ी पर विराजमान है। हिंदू धर्म के में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित हैं। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर व अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा आती है, जिसके अनुसार राजा मानधाता ने एक बार भगवान शिव की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन देकर 2 वर मांगने को कहा। जिसके बाद मानधाता ने पहली वर में उन्हें इसी स्थान पर विराजमान होने को कहा और उसके बाद कहा कि आपके नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ जाए। मान्यता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है और लोग इस क्षेत्र को मानधाता के नाम से जानते हैं। अब 4:30 बज चुके थे और 5 बजे मंदिर खुलने का टाइम था, तो हम यहाँ पर नर्मदा नदी के तट पर आ गए नहाने के लिए। और हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आपको बहुत सारी मछलियाँ भी दिखेंगी, क्योंकि यहीं पर आपको डैम भी दिखेगा और डैम के आसपास मछलियाँ हमेशा रहती हैं। आप भी यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले नहा सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सुबह के टाइम पे यहाँ पर डैम में से थोड़ा थोड़ा करके पानी छोड़ा जाता है, तो इसमें अंदर जाना अलाउड नहीं होता। तो आपको कोने में बैठ के ही नहाना पड़ेगा। आप वहीं पे नहा लें और नहाने के बाद मंदिर के दर्शन करने के लिए चल दें। तो चलिए, अब करते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। हर हर महादेव।
अब ये जो आपको पुल दिख रहा है, इससे हमें दूसरी ओर जाना है। इसके दूसरी ओर है ममलेश्वर महादेव, उनके दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है इनके साथ में। तो चलिए ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने चलते हैं।
यहाँ पर आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये बोर्ड दिख जाएगा, संगम पैदल पहुँच मार्ग। यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, वो भी देखने के लिए आप जा सकते हैं। ये शंकराचार्य के दिन की तस्वीर है, देख लीजिए। अब दिन में मछलियाँ बहुत साफ दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप चाहें तो यहाँ पर रुक के हर जगह छोटी छोटी जगह भी घूम सकते हैं। ये चोटी पे मंदिर है, वहाँ पर ये वाला जहाँ पर ये महादेव की मूर्ति है, वहाँ भी आप जा सकते हैं घूमने के लिए। अगर आप परिक्रमा नहीं करना चाहते तो आप नाव पर भी देख सकते हैं, नाव पर भी हर जगह घूम सकते हैं। यहाँ नाव का किराया पर पर्सन मेरे ख्याल से 100 या 110 रुपये होता है। नाव वाला आपको मंदिर के चारों तरफ घुमाएगा, नदी का संगम भी दिखाएगा और भी कई डैम के आसपास घुमाएगा। हमारा अब यहाँ से जाने का समय हो गया था, तो हम चल दिए थे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचेंगे वो आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।